today I'm going to start a new chapter. This is a chapter number 12 of class 5th NCERT EVS Science. So let's begin with me. What if it finishes? तो क्या होगा अगर ख़त्म हो जाएगा? अ बस जर्नी, तो अब यहाँ पर एक बस जर्नी की बात की जा रही है. टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदालाज स्टेपवेल, दैट इज़ द बाउली. तो आज बच्चे जो है वो क्या कर रहे थे, वो स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे. कहाँ पर? अदालाज स्टेपवेल में, जिसको हम बाउली भी बोलते हैं. अबाउट 18 किलोमीटर्स फ्रॉम द अहमदाबाद. तो ये जो स्टेपवेल था बेसिकली ये अहमदाबाद से 18 किलोमीटर्स दूर था. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. तो जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं या फिर कभी हम लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम किसी भी तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं. तो फॉर दैट पर्पस उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हीकल्स की जितने भी व्हीकल्स आते हैं रोड पर वो उन सबको गिनते हुए जाएंगे. सो दैट उनके लिए एक फन एक्टिविटी भी हो गई और उनका टाइम पास भी हो जाएगा बच्चों का. सो सम ऑफ अस काउंटेड द बाईसाइकिल्स. तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया बच्चों ने कि मैं बाईसाइकिल्स को काउंट करूँगा, फिर दूसरे ने बोला मैं बसेस को काउंट करूँगा, देन मैं कार्स को काउंट करूँगा एंड मैं मोटरसाइकिल्स को काउंट कराऊँगा. अब्राहम वो वॉज काउंटिंग बाईसाइकिल्स सून गेट बोर्ड. अब अब्राहम जो था वो क्या कर रहा था, वो बाईसाइकिल्स को काउंट कर रहा था तो वो जल्दी ही बोर हो गया. There were hardly any bicycles on this highway because हाईवे के ऊपर उसको बाईसाइकिल्स दिखाई ही नहीं दी और एल्स या फिर एक या दो ही दिखाई दी. तो जब काउंटिंग के लिए उसको बाईसाइकिल नहीं दिखाई दी तो वो जल्दी से बोर हो गया. स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट. तो अचानक से ड्राइवर ने क्या ब्रेक मारा और रेड एंड ब्रेक बिकॉज रेड लाइट थी. तो रेड लाइट जो है उस पर हमें ब्रेक मारना होता है बिकॉज हमें क्या करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है. सो इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड्स. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितना बड़ी क्रॉसिंग है और यहाँ पर कितनी सारी जो व्हीकल्स है वो लाइंड अप हो रखी है, मतलब उनकी लाइन लगी हुई है. honk honk the sound of loud horns and the smoke coming out of the vehicles. और सब जो है बिकॉज आजकल सब कुछ जल्दी होती है तो क्या है, यहाँ पर honk honk की साउंड है, मतलब सब जो है वो हॉर्न दे रहे हैं. और बिकॉज इतना सारा ट्रैफिक है सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है, उसकी वजह से उनकी व्हीकल्स से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. और शायद इसी धुएं की वजह से एक बच्चा जो रिक्शा में बैठा था उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है. Then I smelled something familiar. I remember this smell. It came from Baba's tractor in the village. और उसके बाद बोला कि मुझे ये जो स्मेल है जो यहाँ पर स्मेल आ रही है वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रही है बिकॉज इसी तरह की स्मेल जो है मुझे जब मैं गांव में जाता हूँ तो मेरे बाबा के ट्रैक्टर में से आती है. लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज 110 एंड राइट. तो आपको यहाँ पर पिक्चर को देखकर बताना है. द फर्स्ट थिंग इज वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अ व्हीकल्स दैट यू कैन सी. कि आपको यहाँ पर किस तरह के व्हीकल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं. सो आई कैन सी व्हीकल्स लाइक हमें साइकिल्स में दिख रही है, कार है, बसेस है, मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, ऑटो रिक्शा है. सो देयर आर n नंबर ऑफ द व्हीकल्स. आफ्टर दैट वुड डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल और अ डीजल एज अ फ्यूल. तो आपको क्या बताना है कि आपको क्या लगता है कि इन्हें पेट्रोल और डीजल चाहिए चलने के लिए. सो साइकिल डज नॉट नीड एनी फ्यूल. तो बेसिकली जो साइकिल होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होती है. एक तो वो आपको फिट रखती है एंड सेकेंडली वो किसी भी तरह का फ्यूल जो है वो यूज़ नहीं करती. बट जो बाकी की व्हीकल्स होती है वो पेट्रोल और डीजल को एज अ फ्यूल यूज़ करती है, देन ओनली वो चल सकती है. चाहे आप कार देख लो, बसेस देख लो, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा. सो ये सारे जो है वो ज़्यादातर पेट्रोल या डीजल्स पर मतलब किसी न किसी तरह के फ्यूल्स पर ज़रूर चलती है. Which of the vehicles do you think give off smoke? Put a red
मार्क ऑन दोस। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसे व्हीकल्स है जो क्या करती है, जो कि आपको स्मोक देती है, धुआं देती है बेसिकली। तो जो व्हीकल्स है लाइक कार है, बसेस है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, तो इन सब में से क्या होता है, सब में से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। सो दीज वर द व्हीकल्स जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। तो ऐसे कौन से व्हीकल है जो कि पेट्रोल और डीजल के बगैर चलती है। सो दैट विल बी द साइकिल, क्योंकि साइकिल जो है उसको ना ही पेट्रोल की ज़रूरत होती है और ना ही उसे डीजल की ज़रूरत होती है। वॉट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम स्पीडिंग व्हीकल्स। तो जब बहुत तेज़ी से हम गाड़ी चलाते हैं या कोई भी व्हीकल हम बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। सो दैट इज़ वाई बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में मत चलाइए, ट्रैफिक को देखते हुए चलाइए, और एक ऑप्टिमम स्पीड मतलब एक नॉर्मल स्पीड में ही गाड़ी चलाइए, बहुत ज़्यादा रश में मत चलाइए, सो दैट कोई भी अनहोनी ना हो। Now tell, do you ride a bicycle? If yes, where all do you go on it? तो क्या आप बाइसाइकिल चलाती हो तो फिर आप उस बाइसाइकिल पर कहाँ कहाँ जाते हो। सो येस, आई राइड बाईसाइकिल, आई यूज़ बाईसाइकिल फॉर गोइंग मार्केट एंड प्ले ग्राउंड। कि हाँ, मैं बाईसाइकिल चलाता हूँ और बाईसाइकिल चलाते वक्त मैं कहाँ कहाँ पर जाता हूँ, मैं मार्केट में जा सकता हूँ, प्ले ग्राउंड में जा सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स के घर पर जा सकता हूँ, अगर स्कूल आपके नियर बाय स्कूल है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू कि आप बाईसाइकिल से कहाँ कहाँ पर जा सकते हो। देन हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो। सो आई केम टू स्कूल बाय बस, की मैं बस से आता हूँ। बट कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बसेस में आते हैं। सो दैट विल बी डिफरेंट कि आपको ये बताना है कि आप कैसे अपने स्कूल में आते हो। हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम, कि आपके जो फैमिली मेम्बर है वो कैसे जाते हैं काम पर आपके घर से। सो माई फादर गोज़ बाय अ कार एंड माई मदर गोज़ बाय अ स्कूटर, कि मेरे जो पापा है वो कार से जाते हैं अपने ऑफिस और जो मेरी मम्मा है वो स्कूटर से जाती है। दैट मीन्स वी कैन से स्कूटी। वट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम अ स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ व्हीकल्स, कि व्हीकल्स में से जो इतना सारा धुआं आता है तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो स्मोक कमिंग फ्रॉम द व्हीकल्स कैन कॉज नोजिया, कफ, लंग डिजीजेज, हेडेक एंड स्किन एलर्जी। तो जो आपके व्हीकल्स में से बहुत ज़्यादा धुआं आता है और आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली उस धुएं के अंदर रहते हो, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो जाता है तो हमें काफ़ी घंटे रुक जाना पड़ता है, एक ही जगह पे हम स्टक हो जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, नोज़िया हो जाता है, हमें खांसी आने लगती है, लंग्स की डिजीज़ेस, फेफड़ों की डिजीज़ेस हो जाती है, हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, और इवन हमारी जो स्किन है उस पर भी रैशेस हो जाते हैं या फिर स्किन एलर्जी भी हो जाती है। What kind of problem can we फेस फ्रॉम नॉइज़ ऑफ अ व्हीकल्स दैट इज़ हॉन्किंग, तो किस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जब बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जो है वो क्या कर रही होती है, हॉर्न मार रही होती है। सो नॉइज़ कमिंग फ्रॉम अ व्हीकल्स कॉज हेडेक एंड इरिटेशन, तो अगर बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे के एरिया में हो या फिर हर टाइम वहाँ पर हॉन्क बजाया जा रहा है, मतलब हॉर्न लोग हॉर्न किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, या फिर लाउड स्पीकर आपके अगर आसपास चलता है तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपके सर में दर्द हो जाता है और आपको बहुत ही अनईजी सा फील होने लगता है। सो दैट विल बी सिमिलर कि अगर हम कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं और हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न सब लोग बजाते रहते हैं। सो व्हाट विल हैपन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, एंड सेकेंडली हमारे सर में दर्द हो जाता है।